देवभूमि उत्तराखंड से मैं दिनेश चंद तिवारी जेडी स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको विदित है कि हमने कक्षा 10वीं के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए मैथमेटिक्स की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज पी वाई क्यूज। और उसी कड़ी के अंतर्गत हमारा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर से भी हमने पिछली वीडियोज में देखा था कि बोर्ड हमें किस रूप में सवालों को पूछ रहा है, और पुनः आज हम देखेंगे कि बोर्ड हमें 4 से 5 नंबर के सवाल किस तरीके से पूछता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले अपने क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन हमें यह कहता है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल पूछा गया है 2019 में। सवाल को हल करते हैं और दी गई जानकारियों के आधार पर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कहा जा रहा है, सर्वप्रथम जो उन्होंने कहा कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, तो सबसे पहले हम एक अर्धगोला ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमारा अर्धगोला बन के आ जाएगा। अर्धगोले के ऊपर जो उन्होंने हमसे कहा, यह अर्धगोला है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, अर्थात इसके ऊपर एक बेलनाकार आकृति रखी गई है, एक बेलन रखा गया है। यह हमने बेलन रख लिया। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, अर्थात यह जो दूरी है, डिस्टेंस, यह टोटल 14 सेंटीमीटर की है। ध्यान से रखिएगा, अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, ये टोटल ऊंचाई जो दे रहा है, यह कह रहा है कि ये 13 सेंटीमीटर के बराबर है, अर्थात 13 सेंटीमीटर के बराबर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दिया है, जो हमें जानकारी में दिया गया, सबसे पहले हम वो ले लेते हैं। दिया है, ध्यान से रखिएगा दोस्तों, दिया क्या गया है, अर्धगोले का व्यास। यहां लिख देते हैं, अर्धगोले का व्यास बराबर होगा 14 सेंटीमीटर के। तो अर्धगोले की त्रिज्या बराबर हो जाएगा, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बट्टा 2 अर्थात 14/2। तो 2 से 14 को डिवाइड करेंगे तो यह निकल के आ जाएगा 7 सेंटीमीटर के बराबर। यह अर्धगोले की त्रिज्या आ गई। अब देखिएगा, इसके ऊपर अगर यह बेलन रखा है, या बेलन अगर अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है, तो ये जो त्रिज्या निकल के आई है बेलन की, नहीं सॉरी अर्धगोले की, वो बेलन की त्रिज्या भी होगी। तो अर्थात हम लिखेंगे कि बेलन की त्रिज्या बराबर हो जाएगी, यह भी किसके बराबर हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी, अर्थात दोनों की त्रिज्याएं बराबर हो गई। अब हमसे ये कहा गया है कि बर्तन की कुल ऊंचाई, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां मैं सवाल को सॉल्व कर रहा हूं। बर्तन की कुल ऊंचाई, ध्यान रखना, बर्तन की कुल ऊंचाई बराबर है, यह 13 सेंटीमीटर के बराबर है। पर गौर कीजिएगा, इस बेलन के ऊपर हम, यानी इस पूरे बर्तन के ऊपर एक बेलनाकार आकृति रखी गई है। तो बेलन की ऊंचाई प्लस जो हमारे पास अर्धगोला है, तो अर्धगोले का ये जो भाग है, यह त्रिज्या, तो प्लस अर्धगोले की त्रिज्या, यानी प्लस अर्धगोले की त्रिज्या, यह टोटल है। ध्यान रखिएगा, ये ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि आप यहां से बेलन की ऊंचाई निकालेंगे, बगैर बेलन की ऊंचाई के आपका आंतरिक पृष्ठ नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि बर्तन की कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर, बराबर हो जाएगा, बेलन की ऊंचाई को h मान लेते हैं और अर्धगोले की त्रिज्या 7 है, तो h बराबर हो जाएगा, यहाँ 13 को ट्रांसपोज करके ले जाएंगे, 13 - 7 इक्वल हो गया 6 सेंटीमीटर के बराबर। यहां दोस्तों क्लियर पोर्शन, हमने दी गई जानकारी के आधार पर कुल ऊंचाई में से बेलन की ऊंचाई निकाल ली है। तो बेलन की ऊंचाई हमारे पास बन के आ गई 6 सेंटीमीटर, यह बेलन की ऊंचाई है। यहां लिख देता हूं अगर आपको कंफ्यूज रहेगा तो, बेलन की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर के। अब पूछा जा रहा है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहां लिख देते हैं, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय
क्षेत्रफल यह बराबर होगा। ध्यान से रखिएगा दोस्तों, कभी भी हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कही जाएगी तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल की सिंपल परिभाषा है ठोस आकृतियों की सीमा बनाने वाली समतल आकृतियों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो ये ठोस बना हुआ है, यहाँ दो चीजों से मिलकर बना है, बेलन से और प्लस अर्धगोले से। तो हम लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, हम दोनों को ऐड करेंगे आंतरिक पृष्ठ निकालने के लिए। तो लिख लेंगे यहाँ बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ। अब आप जानते हैं कि बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है वो लिखा जाता है 2 पाई आर एच। यहां सूत्र लिख देता हूं, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है दोस्तों 2 पाई आर एच के। और ऐसे ही दूसरी जानकारी है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ लिखा जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। दूसरा पॉइंट लिख देते हैं अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ इक्वल हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब जैसा कहा गया कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में अभी हमने लिखा कि दोनों को जोड़ देते हैं। तो लिख देते हैं, इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यह बराबर है इन दोनों का सम 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। गौर रखिएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में से 2 पाई और आर, 2 पाई और यहां से एक आर कॉमन कर रहे हैं तो कॉमन लिख देते हैं 2 पाई आर, और ब्रैकेट में बचेगा, यहां से बचेगा एच, और यहां से आर स्क्वायर से एक आर ले लिया है तो आर। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, सवाल सॉल्व हो चुका है। 22/7 आर की वैल्यू त्रिज्या निकाली थी हमने 7 सेंटीमीटर, एच हाइट हमने बेलन की निकाली थी 6, और त्रिज्या पुनः 7 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। चलिएगा, बड़ा खुशी का विषय फिर से 7 तो कह रहे हैं तुम्हारे बीच में रहना ही नहीं है, हम भी कहेंगे दोस्त जाइए और आसान कर दीजिए। तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 इंटू 6 और 7 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप जानते हैं 13 चक्को 52 की 2 हासिल लग गया 5, 13 चक्को 52, 52 में 5 ऐड कर दीजिए 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 4 जा 52, कैरी 5 बच जाएगी, 13 4 जा 52 प्लस 5 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर यह हमारे इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गया। सवाल 2019 में पूछा गया, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर, बस इतनी सी बात याद रखनी है, डायग्राम बनाना है, दी गई जानकारी को समझना है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी कहा जाएगा तो आप वक्रपृष्ठ ले लीजिए, बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र लगाया और अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का सूत्र लगाया, सवाल सॉल्व हो गया। आइए अगले सवाल की तरफ। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल 2023 में पूछा गया है। हल करते हैं सवाल को और दी गई जानकारी को पुनः समझते हैं। दो घनों, चलिए जी सबसे पहले तो दो घनों को बनाने की कोशिश करते हैं कि दो घनों से मिलकर हमारे को बनना क्या है। ये बना एक घन हमारे पास और यह बना हमारे पास एक दूसरा घन। घन का मतलब होता है स्क्वायर, ये लिखिएगा, ये बन गए हमारे पास घन। तो उन्होंने कहा कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, तो दिया गया है दिया है घन का आयतन, घन का आयतन बराबर दे रहा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो सबसे पहले घन की भुजा निकाल लेते हैं। तो माना घन की भुजा को हम ए मान लेते हैं, यह भी ए यह भी ए, यानी चारों भुजाएं बराबर है तो ए है। क्लियर बात है। तो घन की भुजा बराबर है आपके पास ए सेंटीमीटर।
तब घन का आयतन का सूत्र लगाएंगे। घन का आयतन लिखा जाता है ए क्यूब बराबर है 64 सेंटीमीटर क्यूब के। तब ए इक्वल्स लिख रहा हूं क्यूबिक रूट 64, तो ए बराबर, अब आप जानते हैं कि यह 64 किसका क्यूब होता है, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो अर्थात यह हो गई 4 सेंटीमीटर किसकी, घन की एक भुजा आ गई। अब गौर कीजिएगा, आगे सवाल बढ़ रहा है, फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है और उससे प्राप्त घनाभ का आयतन, अर्थात जब हमने इनको मिलाया तो आपके पास एक आकृति बन के आई, जो आकृति का रूप था घनाभ, ये बन के आ गई घनाभ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह घनाभ बन के आ रहा है और कह रहा है कि इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि दोनों को मिलाया, अर्थात अगर जब हम इनको मिलाएंगे तो ये जो नीचे की लंबाई है ये बढ़ जाएगी। पहले हमारे पास लंबाई ए थी, यहाँ भी ए थी, अब ये बढ़ेगी, जबकि चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगी क्योंकि उनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो यहां लिख लेते हैं घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई लिखेंगे a प्लस ए, अर्थात यह आई है 2a के बराबर, और a का मान अभी आपने निकाल लिया था 4 के बराबर, तो घनाभ की लंबाई आ गई 8 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि आपने एक भुजा की लंबाई निकाल रखी थी 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया यहाँ। अब चौड़ाई बराबर लिखेंगे, यानी घनाभ की चौड़ाई लिख देते हैं सीधे सीधे, चौड़ाई बराबर भी होगा 4 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई भी होगी, ऊंचाई भी निकल के आएगी, यह भी 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि घन है ये, तो घन की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। लेकिन यहाँ घनाभ बना है तो घनाभ से जो लंबाई बनेगी वो डबल हो जाएगी, तो लिख दिया हमने, जो लंबाई थी वो 8 हो गई और चौड़ाई और ऊंचाई एज इट इज रही। अब पूछा गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह आपको अच्छे से सूत्र याद है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, अर्थात 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई धन चौड़ाई गुना ऊंचाई धन लंबाई गुना ऊंचाई। तो अब जो जो मान हमारे पास है उनको रखते हैं 2 गुना, L की जगह हमारे पास 8 और B की जगह है 4, प्लस ये तो दोनों 4 4 है, प्लस ये 4 और 8 है, लंबाई हमारे पास निकल के आ गई थी 8 और ऊंचाई थी 4, क्षेत्रफल आ रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। चलिएगा यहाँ क्लियर हो गया, जो मान थे वही हमने पुट किए हैं। अब इनको इंटू करते हैं, 2 इंटू 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको ऐड करिए, तो 2 में 6 ऐड कर दीजिए, 8 में 2 ऐड कर दीजिए, 10 0 हो गया, 3 में 1 करेंगे 4, 4 में 3 करेंगे 7 और एक बचा हुआ था तो 80 हो गया, तो 2 इंटू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा 2 8 16, यानी 2 8 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ गया। 4 नंबर में पूछा गया सवाल है दोस्तों, देखिए बस गौर करना है, जानकारी को अच्छे से रखना है, लिखना है, समझना है, आगे बढ़ते रहना है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2025 में पूछा गया सवाल है, इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें यह कहता है। इन्होंने कहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार, अर्थात घन की भुजा दे रखी है 7 सेंटीमीटर की, और एक घनाकार ब्लॉक बनाया उन्होंने कहा कि एक 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक है। ध्यान से समझिएगा, पुनः घन आया है तो चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, अर्थात हर भुजा 7 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो भुजा, घन की भुजा की लंबाई बराबर है, यानी 7 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर है दोस्तों। अब उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, यानी अर्धगोले को इसके ऊपर बिठा देते हैं। लीजिए ये आ गया हमारा एक अर्धगोला, ये हमने अर्धगोला इसके ऊपर बिठा दिया, ठीक है। बोला कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। जरा गौर कीजिए, अगर हम अपनी घन की एक भुजा को ले लें और इसके ऊपर एक अर्धगोला रख दें तो यह अर्धगोले का व्यास ही तो होगा। देखिए तो यह भाई घन की भुजा के ऊपर अगर हम अर्धगोले को रख लें तो भुजा के बराबर है, सीधी बात होगी। तो जो पहला पार्ट उन्होंने सवाल में कहा उसका आंसर तो हम यही दे देते हैं अब, कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर, यहां लिख देते हैं
गोले का, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास बराबर हम कहेंगे घन की भुजा, घन की भुजा, अर्थात यह बन के आएगा आपके पास 7 सेंटीमीटर के बराबर। यहां तक तो क्लियर हो गया जो पहला पोर्शन रखा गया। अब नीचे जो कहा जा रहा है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर्गत आप तीन चीजें देख रहे हैं यहां कि पहला तो आपको मिल रहा है इसके अंदर घन, यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ लेंगे, प्लस अर्धगोले का वृत्तीय आधार लेंगे, क्योंकि अर्धगोला बना है तो उसके नीचे वृत्त भी बना होगा, उसका वृत्तीय भाग भी है, जैसे कि ये है, गौर कीजिएगा। और थर्ड जो हमारे पास लिया जाएगा वो लिया जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो इन तीनों से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पहले त्रिज्या इक्वल लिख लेते हैं। त्रिज्या आर इक्वल्स लिख लेंगे 7/2 सेंटीमीटर। यह यूज करेंगे हम जहां पर आर की हमें जरूरत पड़ेगी। तो चलते हैं आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब कहा जा रहा है कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां लिख लेते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा आपके, शुरुआत में देखिएगा मैंने आपसे शुरू में कहा कि तीन चीजें आ रही हैं। पहला आ रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घन आ रहा है पूरी का पूरा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें से माइनस कर देंगे जो हमारे पास अर्धगोले के ऊपर जो ये वृत्ताकार क्षेत्र आया है, इसको माइनस कर देंगे, तो यह कह देंगे कि अर्धगोले के वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा। और प्लस अब देखिएगा, अगर हम घन के संपूर्ण पृष्ठ में से जो वृत्तीय आधार है यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसको माइनस कर दें और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ऐड कर दें, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये याद रखेंगे। ये तीन फॉर्मूला को ध्यान से रखिएगा यहां पर, क्योंकि तीन फॉर्मूला आपके पास यूज होंगे। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ याद करेंगे। आप तीनों के तीनों फॉर्मूले को लिखते हैं। देखिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² माइनस अर्धगोले का वृत्तीय आधार, तो वृत्त का आधार यानी वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है πr² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ अभी हमने सबसे पहले वाले सवाल में यहां बनाया था, अर्धगोले का वक्र 2πr², तो लिखेंगे 2πr²। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। 6a² तो एज इट इज रहेगी, क्योंकि यहां तो कुछ करना ही नहीं है, इसको लिख देते हैं 6a² माइनस, गौर रखेंगे साइन को अभी नहीं लिखता हूं, पहले समझाता हूं। 2πr² पॉजिटिव का है और ये πr² नेगेटिव का है, अर्थात इसके आगे कोफिशिएंट 1 है, गुणांक 1 है, तो 2πr² से πr² को माइनस कर दो, तो माइनस कर देंगे तो 1 ही आएगा, अर्थात ये आएगा πr², क्योंकि एक तो चला गया तो प्लस का साइन आएगा, क्योंकि पॉजिटिव में से नेगेटिव निकल के आ रहा है, तो इसको लिख देंगे πr²। यहां भी क्लियर हो गया। अब जो है उसको पुट कर दीजिए, सवाल सॉल्व। 6 × 7 का होल स्क्वायर प्लस पाई की जगह 22/7। अब त्रिज्या आई है, देखिएगा त्रिज्या हमारे पास कितनी आई थी, 7/2 आई है, तो इंटू 7/2 का वर्ग कर देंगे, 7/2 का होल स्क्वायर चढ़ा देंगे इसके ऊपर, और यह सेंटीमीटर स्क्वायर बन के चलता रहेगा सवाल के अंदर, क्योंकि हमसे कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल। अब सॉल्व करते हैं। अब तो आसान है, 6 × 49 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। 7 कैंसिल आउट हो गए, 2 से 11 को कैंसिल नहीं, 22 को कैंसिल करो तो 11 2 जा 22। अब ये बच जाएगा 9 6 जा 54, 5 बचेगा, 6 4 जा 25, तो 5 ऐड कर तो 29 प्लस 11 7 जा 77 और बाई 2। क्लियर है दोस्तों? इसको भी डिवाइड कर देते हैं और आसान हो जाएगा। 294 प्लस 2 से डिवाइड करो 7 4 2 3 जा 6, तो लिख देंगे 3 1 बच रहा है, ये 17 बन रहा है, तो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 8 जा 16, ठीक है जी। 17 में से 16 माइनस करो 1 फिर बचेगा।
अब 1 तो डिवाइड होगा नहीं, इसलिए पॉइंट का सहारा लेंगे, 10 बना देंगे, 2 5 का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐड कर लीजिए, यह ऐड ऑन होगा तो मैं यही कर रहा हूं, देखिएगा ये पॉइंट तो अपनी जगह पर रहेगा, तो 0.5 तो ऐसे एज इट इज लिख देता हूं। 8 में 4 ऐड कर दीजिए 12, 1 बचेगा। 9 में 3 ऐड कर दीजिए 12, 12 में 1 ऐड कर दो 13, 1 बचेगा, वो 2 में 1 कर दो 3, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यह हमसे कहा गया था कि बताइएगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथियों, आपने देखा कि बोर्ड हमें किस रूप में सवालों को पूछ रहा है और हमें बोर्ड की इन सवालों को किस तरीके से बनाना है। आपने वर्ष भर खूब मेहनत कर रखी है, पेपर बहुत नज़दीक आ रहा है। आप अपनी तैयारियों को खूब मन लगा के कीजिए, खूब अध्ययन कीजिए, हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आप कर रहे हैं, ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।